बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी और प्रोग्राम आप देख रहे हैं वॉच टीवी पर राब्ता। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि झेलम में कोई भी हेल्दी एक्टिविटी हो तो हम कोशिश करते हैं कि अपने नाज़रीन तक उस हेल्दी एक्टिविटी को पहुंचाया जाए, उस मैसेज को पहुंचाया जाए। और इन दिनों में ख़ासतौर पर हम देख रहे हैं कि हमारे MPA जनाब चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब जो हैं वो ख़ासे एक्टिव हैं झेलम की तरक्की को लेकर और झेलम में मुख्तलिफ़ किस्म की जो हेल्थी एक्टिविटीज़ हैं उनको लेकर। आज हम लोग मौजूद हैं दरिया झेलम के बिल्कुल किनारे पर, जहाँ पर महकमा फ़िशरी की जानिब से एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी का इनेकाद किया गया है। और दरिया झेलम में जो मुख्तलिफ इक़साम की मछलियाँ बिल्कुल यहाँ पर नापैद हो चुकी हैं, उसकी बढ़ोतरी के लिए आज यहाँ पर जो छोटी मछली, जिसको पोंग कहा जाता है, वो दरिया में छोड़ी गई है। तो सर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, इसका तो क्रेडिट पंजाब गवर्नमेंट हमारे फिशरी डिपार्टमेंट को जाता है कि जो चीज़ उन्होंने रियलाइज़ की है कि दरिया में जिस तरह के मामला थे, क्योंकि फ़िश तकरीबन ख़त्म हो रही थी, और इन्होंने ये सेकंड टाइम मैं आ रहा हूँ इधर इनके साथ, कम से कम 10 लाख तकरीबन फ़िश बच्चे जो हैं ना वो हमने छोड़े हैं। तो ये अभी ख़त्म नहीं हुए, इनके आगे भी प्रोग्राम है, इससे ज़्यादा है। और 10 साल के लिए पाबंदी भी लग गई है, कोई शिकार नहीं यहाँ कर सकता फ़िश का। तो इसके साथ साथ डेंगू के हवाले से भी एक प्रोग्राम हमारा हुआ है, जो आप उधर हमारे साथ थे। उस तालाब में उन्होंने 5,000 जो है ना डेंगू को ख़त्म करने के लिए वो भी छोड़े हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इकदाम है, फिश के हवाले से भी और डेंगू के हवाले से जैसा आपको पंजाब खुद भी, गवर्नमेंट कि आप का। दरिया के किनारे पे तकरीबन आपकी रिहाइश है, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आप खुद भी मछली पकड़ने गए हों? देखिए, ये बचपन में होता था, हाँ, हाँ, जब आप बचपन में ज़रूर गए थे, उस हाँ। वक़्त हमारे वो डोरे वगैरह होती थी, पकड़ते थे। लेकिन अब तो वो देखिए दरिया ही बदल गए हैं। लेकिन फिर भी मैं जो मामलात हैं पंजाब गवर्नमेंट के और फिशरी के, मैं इनको मुबारकबाद दूँगा जो ये इकदाम कर रहे हैं। मजीद तरक्याती क्या काम लेकर आ रहे हैं? देखिए जी, कल हमारा एक, आप उधर नहीं थे, लेकिन कल हमारा 1 अरब का पैकेज मियां महमूद रशीद साहब आए थे पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से, उन्होंने हमें दिया है। और 1 अरब का उन्होंने वादा किया है कि अगर आप लैंड ले लेते हैं फिल्ट्रेशन के हवाले से, तो इंशाल्लाह 1 अरब रुपया हम आपको और देंगे। वो इंशाल्लाह DC साहब और ADCR साहब की उन्होंने ड्यूटी लगाई है। तो आने वाले वक्त में अगर वो जगह भी हो जाती है तो 1 अरब समझिए, अगर अल्लाह करेगा अगर जगह मिल जाती है, वो ज़रूरी भी है सीवरेज के हवाले से, तो अगर वो मिल जाती है तो ये 2 अरब का तकरीबन ये पैकेज है हमारे जेलम के लिए। कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों के हवाले से? वो तो मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ ना। एक तो जो है ना मशीनरी नई आ रही है, ठीक है। उसमें सारी जदीद मशीनरी जो आज की ज़रूरत है बल्दिया को, वो आ रही है। उसके साथ साथ इंशाल्लाह 2 पार्क नए बन रहे हैं, अल्ताफ पार्क को नए सिरे से रिनोवेशन कर रहे हैं। उसके अलावा हम लाइट्स लगवा रहे हैं, वो सिविल लाइन पे भी और शानदार चौक से ज़्यादा की तरफ ये लगा रहे हैं। उसके अलावा डेवलपमेंट का काम है, ये इंशाल्लाह ये ट्रैक हमने डाल दिया है। ये आगे जहाँ से ये शुरू हो ख़त्म होता है, वहाँ से लेके इंशाल्लाह उधर GT रोड तक ये नया इंशाल्लाह बनेगा। और ये एक ऐसा चीज़ होगी जो झेलम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह का आज हैवी ट्रैफिक है, मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ये काम है। और इसके अलावा भी हमारे झेलम के जो रोड हैं उनके वाले से भी इंशाल्लाह एक पैकेज है, वो इंशाल्लाह अगले 2-4 दिन में आपको तो सर, बताएंगे। पंजाब गवर्नमेंट ने अभी जो वो सुनने में ये भी आ रहा है कि जो नौकरियों पे से पाबंदियां भी हटा दी हैं, तो क्या आप समझते हैं कि बल्दिया की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और दूसरी झेलम में पुलिस की नफरी बड़ी काम है? इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, दोनों बहुत ज़रूरी है। वैसे आपको मैं वसीम बताऊँ, जो भी महकमा है उसमें तकरीबन हर महकमे में भर्ती हमें चाहिए। एजुकेशन ले लें, हेल्थ ले लें, कोई भी महकमा पॉपुलेशन का ले लें, इवन ये फिशरी का लेंगे, इधर को भी चाहिए। इसी तरह लेकिन बेसिक जो ज़्यादा ज़रूरत है, बिल्कुल बल्दिया में बहुत अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि 2007 के बाद अभी तक कोई उसके बाद नई आई हो ही नहीं भर्ती। तो उसमें तो कई अल्लाह न करे फोत हो गए हैं, कुछ रिटायर हो गए हैं। तो नफरी तो दिन ब दिन कम हो रही है, तो हमारी आबादी जो है दिन ब दिन बढ़ रही है। इसी तरह पुलिस के हवाले से भी बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है हमारी पुलिस के लिए कि इसको भी नफरी बढ़ाई जाए। और इंशाल्लाह इस पे देखें अगर परवेज़ लाई साहब कोई आके इकदाम आगे करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जो साहब आपका, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक़्त दिया। और मैं नाज़रीन यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अपने हमारे जितने भी सियासतदान हैं ख़ास तौर पर, उनसे आवाम जो है वो रिक्वेस्ट करती है कि जैसे ज़फ़र इकबाल साहब हैं और बहुत से और भी इस तरह के जो पॉलिटिशियंस हैं जो इस वक़्त तनकीदी सियासत से हट कर, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी से हट कर अपने इलाके की, अपने लोगों की फ़लाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। तो आप सबसे भी गुज़ारिश है कि अपने पाकिस्तान के लिए, आप अपने इलाकों के लिए, अपने हलकों के लिए आप तरक्याती कामों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें, ना कि एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाएं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करें। उससे अपना तो आपका नुकसान शायद हो रहा या नहीं हो रहा, लेकिन मुल्क की साख और आवाम की हालत बद से बदतर हो रही है।
मौजूद हैं इस वक्त अमीर नवाज़ खान जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं महकमा फ़िशरी ज़िला जेहलम के, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये इन्होंने कितनी तादाद में मछलियाँ छोड़ी हैं दरिया जेहलम में, और आने वाले वक्त में क्या प्रोग्राम है, और कौन कौन सी ब्रीड जो है ये दरिया में इस वक्त जो है वो छोड़ रहे हैं, उसके बच्चे जो छोड़ रहे हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना दरियाओं में जो कमी होती जा रही है, बच्ची मछली की कमी होती जा रही है, और फ़िशिंग और पॉपुलेशन की वजह से, तो उसको मछली की नस्ल को नापैद होने से बचाने के लिए हमने पहले भी 8 लाख बच्चा मछली जो है ना यहाँ पे दरिया में उसका छोड़ा था। तो उस सिलसिले को मज़ीद बढ़ाते हुए आज के दिन में हमने 3 लाख बच्चा मछली ग्रास और मोरी का जो है ना पोस्ट लार्वी को दरिया में जेहलम में छोड़ा है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ग्रास और मोरी, और उसके साथ आपने एक और मछली होती है तिलापिया जिसको बोला जाता है, या हम चिड़ा मछली भी बोलते हैं, हुँ। तो वो शायद एक वो सब ब्रीड है पिराना फिश की, वो भी आपने छोड़े हैं सर? जी, वो भी हमने यहाँ पे छोड़ा है। जो हमारे रोज़-ब-रोज़ डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें जो टारगेट दिया गया है डेंगू को कंट्रोल करने के लिए ज़िला में, तो उस हवाले से हमने आज 5000 बच्चा मछली जो है ना उसको भी स्टॉक किया है तिलापिया में। बिल्कुल सही है सर। दरिया जेहलम की एक खूबसूरती थी, यहाँ पर एक मछली हुआ करती थी महाशेर, जिसको हम लोग बोलते थे महाशेर थी यहाँ पर खग्गा बोला जाता था, एक टींगरा एक होती है, वो खग्गा अलग चीज़ है, टींगरा अलग चीज़ है, मली है यहाँ पर, तुर्की एक आम जुबान में जिसे कहा जाता है मछली को, ग्रास हुआ करती थी यहाँ पर, इवन पम्पलेट की बहुत सारी इकसाम थी। तो वो इकसाम जो है जिसमें स्पेशली महाशेर का मैं जिक्र करूँगा कि वो बड़ी खूबसूरती और बड़ी पहचान थी दरिया जेहलम की, वो बिल्कुल बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, तो उसके ऊपर भी काम करेंगे। जी, मैं आपको ये बात ये इल्म में लाना चाह रहा हूँ कि आपके इल्म में होगा कि इस जो हमारा दरिया जहाँ पे हम इस टाइम रिवर जेहलम में ठहरे हुए हैं, ये 10 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसके ऊपर बैन कर लिया है, इसके जो है ना, तो मछली के इसका शिकार मकसद पे। जी मछली के शिकार, किस्म के शिकार के ऊपर 10 साल के लिए बैन हो गया है। तो इसका बुनियादी तौर पर मकसद यही है, जो हमारे दरिया रिवर में जो मछली कम होती जा रही है, जो दरिया जेहलम का जो हुस्न है, उसको बहाल करने के लिए इसको उन्होंने 10 साल के लिए बैन किया है, ताकि इसमें जो है ना मछली की नस्ल परवरिश कर सके, दोबारा से इसके हुस्न बहाल हो और यहाँ पे मछलियाँ पहले की तरह से मौजूद हों। चलें जी, अच्छी बात है, और अच्छी बात ये है कि लोग भी इस चीज़ का एहसास करें, तो क्या लोगों अगर कोई पकड़ा है, यहाँ पर जाते हैं बंदे मछलियाँ पकड़ते हुए, एक शुनीद ये भी है कि आप ही के लोग जो हैं वो उनके साथ मिलकर यहाँ पर शिकार करवा देते हैं, तो उनके लिए क्या फ़ाइन है? जी, ये मैं आपको बताता चलूँ, हम खुद हमारी टीमें ज़िले सतह पे हमने बनाई हुई हैं, दिन-रात मैं उनकी खुद ही निगरानी कर रहा हूँ। तो इस तरह का जो है ना, जो भी हमारे सामने आते हैं केस वगैरह, तो हम उनके चालान, जो जितना भी जाल वगैरह होते हैं, जो भी इलीगल फ़िशिंग का सामान होता है, तो वो टोटली हम उनको जो है ना ज़ब्त कर लेते हैं और उसका जो है ना चालान वगैरह जमा करा देते हैं। इसमें कम से कम फ़ाइन और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा हम फ़ाइन करते हैं 10,000 रुपये, कम से कम 3,000 रुपये। इसमें मुख्तलिफ हैं, तो जिस हिसाब से वो फ़िशिंग कर रहे होंगे, ओवर फ़िशिंग कर रहे होंगे, तो उस हिसाब से हम उनके ऊपर जुर्माना करेंगे। बिल्कुल ठीक है जनाब। दरिया जेहलम के ऊपर इस वक्त मछली के शिकार पे पाबंदी है, और ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि 3000 से लेकर 10,000 रुपये तक जुर्माना होगा, और आपके पास जो भी सामान है मछली पकड़ने के हवाले से वो भी ज़ब्त कर लिया जाएगा, और ये पाबंदी 10 साल के लिए है। तो हमारा जो यहाँ का ये लोकल आबादी है उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि क्योंकि बिल्कुल नापैद हो रही है मछली, तो उसकी अफजाइश को, उसकी नस्ल को बढ़ाने के लिए आप जो है वो महकमे का साथ दें।